सुबह सवेरे से ही लोग जो हैं वो अपने अपने घर से निकल रहे हैं। बारिश है तब भी लोग अपने अपने घर से निकल रहे हैं ताकि वो अपना अधिकार यानी जिस तरह से वोट डालना आपका राइट है उसका इस्तेमाल कर कर वो सरकार को चुन सकते हैं। लेकिन भारी बारिश जो है वो अभी हो रही है और आज मौसम भी काफी ज्यादा खराब है। इसके बीच में भी लोगों पर बारिश का कोई असर नहीं पड़ रहा। लोग जो है वो पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और अभी तक यानी अगर मैं 1 बजे की आपको बात बताऊं तो 1 बजे तक 43.11% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। और एक बड़ा मार्जिन अगर बात करते हैं यानी 100% की अगर बात करें तो बहुत उसके करीब है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि लोग अपने अपने मत का जो है वो इस्तेमाल करें, यानी लोग जो है इस लोकसभा चुनावों का जो पहला फेज है अपने घर से बाहर निकले और अपना वोट जरूर दे, अपने वोट को जाया ना करें। आप जानते हैं कि आपका एक वोट बहुत ज्यादा कीमती है, आपका एक वोट सरकार बना सकता है। लेकिन जितने भी लोग इस खबर को सुन रहे हैं मैं उन्हें एक बार फिर से बता दूं कि 1 बजे तक जो है 43.11% जो है वो वोटरों ने जो है वो वोट डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि 1 बजे तक का है। जब सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी और 9 बजे जब रिजल्ट नहीं आया था, पूरी तरह से नापा गया था, डाटा था, उसमें बताया गया था कि 10% जो है वो हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि पीके पॉल जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिस, उनसे भी जब बात की गई उन्होंने भी बताया कि भारी मात्रा में लोग जो है वो मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं और ऐसी कन्वीनियंट प्लेसेस पर उन्होंने वहां पर जो है पोलिंग स्टेशन बनाए हैं जहां पर सबको जो है वो जाने में आसानी हो। डोडा, किश्तवाड़, रामबन, कठुआ और उधमपुर की बात करें, आज वहां के लोग जो हैं वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं, यानी उनका वोट बहुत ज्यादा कीमती है। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बहुत वृद्ध लोग भी आ रहे हैं, यानी जितने भी ओल्ड एज लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। यानी उन लोगों को भी पता है कि चुनी हुई सरकार आएगी और उन लोगों को भी ये पता है कि हम अपनी सरकार को खुद चुन रहे हैं, इसलिए वो लोग जो है वहां पर वोट देंगे। और तकरीबन मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं, आज लोकसभा चुनावों का फेज 1 चल रहा है, यानी ये फर्स्ट फेज के चुनाव आज हो रहे हैं जिसमें 43.11% जो है अभी तक जो है वोटिंग हो चुकी है। उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सुबह 7 बजे भारी बारिश थी, लोग भारी बारिश में रेनकोट डालकर, छाता लेकर जो है उधमपुर और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में थे। आज 102 सीटों पर कुल जो है वो मतदाता पहुंचेंगे अपनी अपनी सीट पर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए। 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, वहां पर जो है फर्स्ट फेज चल रहा है और आज फर्स्ट फेज की वोटिंग हो रही है। फिलहाल अभी आपको बताते चले कि अभी भी बहुत ज्यादा समय है, आप ये मत सोचिए कि समय जो है वो चला गया, अभी भी बहुत ज्यादा समय है। आप लोग जो अपने अपने घर से बाहर निकलकर, जहां पर 80 साल के लोग वोट डाल रहे हैं, 91 ईयर के लोग वोट डाल रहे हैं, 108 साल के बुजुर्ग वोट डाल रहे हैं, तो आप लोग अपने घर से निकलिए और एक टारगेट सेट कीजिए कि आप लोगों को जो है वो वोट डालना है और वोट डालने के साथ साथ आप लोगों को जम्मू कश्मीर में कंट्रीब्यूट करना है। फिलहाल के लिए मैं आपको ये खबर बता दूं कि अभी भी बहुत ज्यादा लाइंस जो है वो लगी हुई हैं। कुछ न्यूली वेड्स कपल जिनकी रात को शादी हुई थी वो सबसे पहले जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और उसके बाद में बाकी का काम कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वोट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 22.60% वोटर्स ने जो है 11 बजे तक उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो वोट डाला है और साथ ही साथ चीफ इलेक्टोरल ऑफिस जो है उन्होंने भी इसकी जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर में जो है 28.56 पोलिंग जो है वो रिकवर की गई थी, 48 इंद्रवाल एसी में, 49 किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो वहां पर 31.27 थी। अगर इसके साथ साथ पार्डर की बात करें, भद्रवाह, डोडा वेस्ट, रामबन, बनिहाल, उधमपुर ईस्ट, चनैनी, रामनगर, बनी, बसोली, बिलावर, जसरोटा, कठुआ, हीरानगर, इन सब एरियाज में जो है वो लोग भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी जिस तरह से आप वोट की बात कर रहे हैं, वोट जो है आपको डालना चाहिए और आपको अपने राइट का जो है वो इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इस खबर को शेयर भी करिएगा। अगर आप उसी एरिया से देख रहे हैं जहां पर आज आप लोग जो है वोट डालकर आए हैं तो मुझे उसके बारे में भी जो है वो जरूर बताइएगा। हालांकि किसी को भी आप वोट दें, हम ये नहीं कहते और हम इस चीज में भी नहीं पढ़ते कि आप इसे वोट दें, आप इसे वोट ना दें। आपका वोट आपका राइट है, आपका हक है, आप जिसे मर्जी चुन सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगता है आप करिएगा। लेकिन जो आपकी उंगली पर वो निशान लगता है ना, जिससे पता चलता है कि आप वोट डालकर आए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जिस तरह से अभी मैं आपसे बात कर रही हूं, आप जानते हैं कि उधमपुर की सीट के लिए बात कर रहे हैं, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन और कठुआ की बात करें, इस पर जो टक्कर का मुकाबला है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और चौधरी लाल सिंह के बीच में है। और जिस तरह से सरूरी साहब की बात करते हैं वो भी इसी सीट के लिए है। लेकिन फिलहाल के लिए आप मुझे अगर देख रहे हैं तो आप सिर्फ इतना बताइए, क्या अभी तक आप वोट डालकर आए? क्या अभी तक आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया?
अगर नहीं किया है तो इतनी दूर आपका पोलिंग स्टेशन नहीं होगा। आपका पोलिंग स्टेशन किसी नजदीकी गवर्नमेंट स्कूल में होगा, किसी नजदीकी जगह पर होगा, आपके पास होगा। आपको बहुत कम वक्त लगेगा, आप जाइए, आप वोट डालकर आइए। आप जिसे चाहे, आपका मर्जी है, आप जिसे चाहिए वोट डालिए। वहां पर जो ईवीएम मशीन है, आप जाइए वहां पर वोट डालकर आइए, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो जरूर करिए। अभी मौसम, लोग कहेंगे कि मैम मौसम बहुत ज्यादा खराब है। मैं मानती हूँ मौसम खराब है, शायद कल मौसम सही हो जाएगा, फिर आपको ये अफसोस ना हो कि मेरा एक वोट जो है वो बहुत ज्यादा कीमती था, हो सकता है मैं वोट डाल देता। आप लोगों ने अभी तक नहीं डाला। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि जम्मू में हमने आपको दिखाया कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिस की अगर बात करें, निर्वाचन भवन में, वहां पर कंट्रोलिंग जिस तरह से मॉनिटरिंग ऑफिस जो है वो बनाया गया है, और उसकी अगर हम बात करते हैं, कमांड एंड कंट्रोल रूम वहां पर बनाया गया है। वहां पर हर एक पोलिंग स्टेशन जो है वो मॉनिटर हो रहा है, चाहे वो उधमपुर के किसी जिले में हो, कठुआ के किसी जिले में हो, रामबन के जिले में हो, जिस तरह से बात करते हैं वहां पर डोडा की बात करते हैं, किश्तवाड़ के किसी भी जिले में हो, वहां पर हर एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की अगर मैं बात करूं तो वहां पर कितने लोग वोट डालने आ रहे हैं, क्या हो रहा है, 11,000 से ज्यादा जो है वहां पर एम्प्लॉयज को डिपोर्ट किया गया है, ताकि वो जिस तरह से ये पोलिंग हो रही है उसे सही तरीके से करवाएं। तो फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को ये खबर बता रही हूं। इस खबर के चलते चलते जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। बहुत सालों बाद जिस तरह से बात करते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की जिस तरह से हटाने के बाद जो है ये आपको मौका मिला है वोट डालने का, आप लोगों ने भी इंतजार किया होगा, तो वोट डालिएगा और साथ ही साथ इस खबर को शेयर करने के साथ साथ जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक भी करिएगा।